कहा जाता है आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों के करीब रहता है और सीधा साधा एवं खुश मिजाज जीवन जीता है। जंगल उनकी हिफाजत करते हैं और वे जंगलों की। आज़ादी के पहले भी आदिवासियों के प्राकृतिक साधन जैसे जल, जंगल और जमीन पर खतरा मंडराता आया, लेकिन आदिवासी इन खतरों से डरा नहीं बल्कि अपने तीर कमान और गोफन से जवाब दिया और भारत देश के जल, जंगल और जमीन को बचाए रखा। इतिहास में हमें तिलक मांझी, बिरसा मुंडा और तात्या भील जैसे कई आदिवासी क्रांतिकारी योद्धा देखने को मिलते हैं जिन्होंने बाहरी आक्रांताओं से अपने देश को बचाया। गुजरात के डांग जिले में 5 भील राजाओं ने अपने जंगल और लोगों को बचाने के लिए अपने धनुष बाण से अंग्रेजों की बंदूक और तोपों को जवाब दिया और उनके मध्य करीब 25 वर्षों से भी अधिक समय तक युद्ध चला। आप सोच रहे होंगे कि अब तो देश आज़ाद हो गया, अब तो आदिवासी अपने जंगलों में खुशी से रह रहे होंगे। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन आदिवासियों के निवास स्थान यानी जंगलों पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश समेत जहाँ जहाँ भी आदिवासियों का निवास है, वहाँ आदिवासियों को उनके जंगलों से बेदखल किया जा रहा है। वे आदिवासी जिन्होंने देश की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान दिया और अपने प्राकृतिक साधनों के लिए सीना ठोककर ब्रिटिशों से भिड़ गए, लेकिन आज़ादी के बाद भारत की सरकार उन्हीं आदिवासियों को उनके घर से बेदखल करती जा रही है। गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति तो सभी को दिख रही है, लेकिन उस मूर्ति के स्थान पर कितने ही आदिवासियों के घर उजाड़ दिए गए, ये कुछ लोगों को ही दिख रहा है। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 21 राज्यों में 23 लाख आदिवासियों को अपनी जमीन छोड़ने का आदेश दिया। यह घटना अंदर से जरूर हिलाकर रख देती है। इतिहास गवाह है कि जब जब आदिवासियों के जंगल छीने गए हैं तब तब पूरे देश में विद्रोह हुआ है। आपको हाल की घटना से अवगत कराते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के 40% जंगल को निजी हाथों में सौंपने की रणनीति बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के 52,739 गाँवों में से 22,600 गाँव ऐसे हैं जो जंगल क्षेत्र में बसे हैं। यहाँ बसे आदिवासी जंगल पर निर्भर है। आदिवासियों की अर्थव्यवस्था इन्हीं जंगलों पर निर्भर है। लोग खेती करते हैं। यह क्षेत्र 37 लाख हेक्टेयर का है। अब आप सोचिए, यह जंगल निजी क्षेत्र की कंपनियों के पास चले जाएंगे तो क्या यह जंगल बच पाएंगे और क्या आदिवासी इस क्षेत्र में रह पाएंगे? आदिवासियों के विकास के नाम पर अपनी ही भूमि से उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। सरकार का दावा है कि वे जंगली क्षेत्र को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो क्या यह कार्य निजी कंपनियों को सौंपने से बेहतर ग्राम सेवकों के माध्यम से किया जा सकता है? हालांकि जंगलों में आदिवासियों को बेदखल कर विकास कैसे संभव है? निजी कंपनियां अपना स्वार्थ देखती है। सरकार वन सुधारने की बात कहती है, लेकिन सरकार वन लगाने की बात नहीं कहती। यदि सरकार को इतनी परवाह है तो वह खुद जंगल क्यों नहीं उगाती? दरअसल यह कार्य सरकार नहीं कर सकती, लेकिन आदिवासी कर सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश के ही बालाघाट क्षेत्र में 8 गांव के आदिवासियों ने मिलकर 500 एकड़ बंजर जमीन पर जंगल तैयार कर दिया। एक खास बात आपको बता दें कि संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा को ही प्राकृतिक साधनों पर नियंत्रण का अधिकार होता है, यानी बाहरी व्यक्ति आदिवासी क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन खुद सरकार नियमों की धज्जियां उड़ाती है। एक खास बात यह भी है कि मीडिया दिन भर सास बहू के सीरियल दिखाता है, लेकिन उन्हें इन मुद्दों पर सांप सूंघ जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जंगलों की हिफाजत कौन कर सकता है, आदिवासी या फिर कोई और? यदि आप 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद।